जैसे कि वीडियो शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर आता है, यहाँ बाय और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। बस मार्केट की स्थिति और न्यूज़ पे चर्चा किया जाता है और मार्केट के अनुसार चलकर हम अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं उस पर चर्चा किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ आज बात करें दोस्तों, इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला था, मैंने सीपीआई का। सीपीआई का बोलो तो मतलब कंज्यूमर मतलब कि प्राइस इंडेक्स। जैसे कि हमारे जब किचन का भाव बढ़ जाता है, साग सब्जी खाने पीने रहने का मतलब का है जीवन यापन का, तो लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसको इन्फ्लेशन में काउंट किया जाता है। हमारा इंडिया का मार्केट जो है इन्फ्लेशन 7% 6% के अनुसार में, डेवलपिंग कंट्री जैसे जैसे हमारा डेवलप्ड की ओर बढ़ेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन रेट काफ़ी कम होता है। जैसे कि अगर बात करें, आज हमारा डाटा आने वाला था। देखिए, इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सीपीआई का डाटा 12 नवंबर को आने वाला था। दोस्तों, पिछला कहा जाए प्रीवियस तो 4.49 था, लेकिन अभी के एक्चुअली वाइट का कहा जाए तो 6.21% कह रहा है दोस्तों कि पिछला को काफ़ी अच्छा खासा महंगाई अधिक दिखाएगा, लेकिन फोरकास्ट कितना किया गया था 5.81। लेकिन दोनों दोनों मंथ में पिछला अक्टूबर महीना में भी कितना फोरकास्ट किया गया था 5, लेकिन आया कितना 5.49, जो कि खराब आया डाटा, जो अधिक आया। अगर यही रेट में आता दोस्तों तो हमारे लिए अच्छा रहता, और ये रेट में है तो ये हमारे लिए इन्फ्लेशन का रेट अच्छा खासा माना गया। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर हमारा अमेरिका का मार्केट का इन्फ्लेशन की बात किया जाए तो देखिए कितना पिछला, अगर अक्टूबर के महीना में 10 अक्टूबर का तो 4.3 मतलब डाटा रखा है, लेकिन आया कितना 4.2%, मतलब कहे तो अच्छा ही आया है। लेकिन अभी फोरकास्ट कल इसका मतलब 13 नवंबर का आने वाला है, तो यहाँ भी देखेंगे कि अमेरिका का महंगाई रेट कितना है। तो फोरकास्ट तो किया गया 2.6, अगर 2.4 आता है 5 आता है तो काफ़ी अच्छा खासा आएगा। जैसे कि इससे डायरेक्शन मिलता है फेड को। फेड मतलब फेड बोले तो अमेरिका का जो रिजर्व बैंक होता है वहाँ का, अगर इससे कम आता है तो वो एक और रेट कम कर सकते हैं, महंगाई को और कम कर सकते हैं। लेकिन इंडिया तो अभी एक भी कट रेट नहीं किया है जब से, मतलब कि कोरोना काल से, जब 4 साल हो गया तब से। तो हो सकता है कि अभी दिसंबर के महीना में मतलब कि आरबीआई का मतलब मीटिंग होने वाला, वहाँ भी फेड रेट मतलब अपना आरबीआई कट रेट नहीं करेगा। तो इसमें तो और हमारा क्या कहें, तो मतलब मार्केट में पैसा नहीं आएगा। और साथ ही साथ अभी देख रहे हैं निगेटिव ही, मतलब विदेशी निवेशक तो मार्केट से पैसा निकाल ही रहे हैं। 12 नवंबर की बात करें तो आज भी 3,000 करोड़ की बिकवाली की है। टोटल अगर इस महीना की बात करें नवंबर, तो 25,000 करोड़ की क्या कर दिए, ओवरऑल बिकवाली कर दिया। यहाँ हमारे डोमेस्टिक वाले की बात करें तो डोमेस्टिक वाले भी दोस्तों अगर कहा जाए तो देखिए 17,000 लगभग 18,000 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। ये तो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी महीना में हमारे मतलब कि विदेशी निवेशक मतलब कि क्या किए हैं, खरीदारी किए ही नहीं है, बिकवाली ही करते जा रहे हैं। अब पिछला महीना तो आप बार बार डाटा दिखाता हूँ, इतना हेवी सेलिंग किया गया है कि दोस्तों, इतना अगर हमारा डीआई का हाथ मजबूत नहीं होता तो अक्टूबर के महीना में 1,14,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है। अगर डीआई के हाथ अगर मजबूत नहीं होता तो ये मार्केट कम से कम 20 से 25% गिरा होता है। तो देखिए दोस्तों, अभी मार्केट हमें चांस दे रहा है, ये करेक्शन का मौका है। कल बताया था दोस्तों 10 से 20% अगर करेक्शन होता है निफ्टी या इंडेक्स में, तो दोस्तों हमें एक करेक्शन हो रहा है, अभी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। पैसा धीरे धीरे लगाइए, एक ही बार बल्क में पैसा नहीं लगाना है। और साथ ही साथ यहाँ जब जब से ट्रंप आए हुए दोस्तों, तो अमेरिका का मार्केट काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। अगर देखिए 1 साल की बात किया जाए तो देखिए हमारा जो है निफ्टी ब्लू वाला, तो ब्लू वाला तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा था, यहाँ बीट करके ऊपर चला गया था। लेकिन हम तो जानते हैं कि दोनों करेक्शन होकर दोनों मर्ज होगा ही होगा। देखिए ये डाउन जा रहा था अमेरिका का। अगर 1 साल की बात किया जाए दोस्तों, देखिए 1 साल में हमारा अगर 1 साल का रेट अभी लगाता हूँ दोस्तों, 1 साल का, तो 1 साल की अगर बात किया जाए तो 1 साल में अगर सॉरी दोस्तों, 1 साल का हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद 1 साल की बात करें डाटा का, तो मतलब 22% हमारा निफ्टी 50 दिया था, और डाउ जोन कितना 28% दिया है। तो हमारा कह सकते हैं कि एडजस्ट हो रखा है, मतलब कि एक मिनट एडजस्ट हो रखा है। तो लेकिन 5 साल का अगर
कंपेयर किया जाए दोस्तों 5 साल में देखेंगे कि हमारा निफ्टी 50 ने कितना दिया है 100% का रिटर्न दिया है, लेकिन डाउ जोन मतलब 57% का दिया है। तो हमारा ग्रोइंग मार्केट है, अच्छा खासा ग्रोथ दे दिया, तो ये इसी को एडजस्टमेंट चल रहा है दोस्तों। तो देखिए साथ ही साथ राकेश झुनझुनवाला सर की अगर पोर्टफोलियो की बात करें, ये देखिए राकेश झुनझुनवाला सर का पोर्टफोलियो की बात किया जाए, कब से दिसंबर 2000 मतलब कि कब से 16 से बात किया था, 16 में उनका प्राइस कितना था। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो कैसे अप डाउन होकर पैसा बनेगा। तो आपको देखिए सारा वैल्यूएशन क्या है, करोड़ में है, इनका करोड़ में है। अगर बात किया जाए कि मतलब उनका वैल्यूएशन मतलब कब अगर दोस्तों 1 मिनट दोस्तों, उनका वैल्यूएशन दिसंबर अगर बात किया जाए देखिए हाँ दोस्तों, अगर उनका वैल्यूएशन की बात किया जाए तो देखिए मतलब कि 15 दिसंबर का वैल्यूएशन कितना था दोस्तों, 84,084 करोड़ का वैल्यूएशन था। तो इतना वैल्यूएशन था, लेकिन 2015 में, लेकिन यही बात किया जाए यहाँ पर वैल्यूएशन का गिर के कितना आ गया, देखिए 84,000, अगर 84,000 मतलब 8,426 करोड़ का आ गया। कितना साल में, यहाँ 15 से लेके 20 तक 5 साल में उसका पोर्टफोलियो माइनस में ही रहा। अगर माइनस में रहता, क्या यहाँ से बेच के सारा पैसा निकल गया, नहीं निकले। अगर ओवरऑल की बात की जाए आज उनका वेल्थ कितना है, ऊपर ऊपर वेल्थ उनका तो चला गया था दोस्तों, कितना अगर देखा जाए तो उनका वेल्थ चला गया था लगभग का है अभी भी 48,000, लगभग का है तो 48,000 पे उनका ट्रेड कर रहे हैं, 48,000 पे। मतलब सॉरी दोस्तों 1 मिनट एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब कि उनका वैल्यूएशन 48,389 करोड़ का वेल्थ बन गया है अभी भी 12% ओवरऑल मार्केट गिरने के बाद। यहाँ मात्र 8,000 मतलब था, यहाँ 48,000 बना लिया। कैसे बनाए, अप डाउन हो के ही गया है, ऐसा नहीं कि यहाँ भी उनका मार्केट में कितना 2022 में भी 22% चला गया था, लेकिन बेच के निकल गए, काफ़ी ऊपर ही गया। तो अप डाउन फ्लैक्चुएशन के साथ ही ऊपर जाता है। आप चाहेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन होता रहे, ऐसा नहीं होता है। आप 10% गिरेगा, 5 महीना होल्ड करेंगे तो 20 बना देगा, बस होल्ड कीजिए। देखिए दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो को अगर बात किया जाए, पोर्टफोलियो ऐसे सेक्टर में डाला जाता है जिस मतलब सेक्टर का डिमांड हो और वो सेक्टर कभी डूबने वाला नहीं है, उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, उसका प्रोडक्ट हमें पसंद आ रहा है, हम भी कंज्यूम कर रहे हैं, लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं और आने वाले कई दशक तक ही इसका प्रोडक्ट चलते रहना चाहिए। तो अभी जो भी मैं स्टॉक लेके आया हूँ तो वो सभी अगर बात करें मटेरियल और इंडस्ट्रियल, और बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सर्विस, और बात करें कंज्यूमर इलेक्ट्रिक, कंज्यूमर सप्लाई पर मैं फोकस किया हूँ। क्योंकि ये देखिए आज का कोई फ़ोन चलाना बंद कर दिया, हर के पास फ़ोन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आईपैड है, सब कुछ है, सबको इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूम कर ही जा रहा है। तो ऐसे ही स्टॉक मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ग्रोथेबल कंपनी। ऐसे धीरे-धीरे छोटा पौधा है, ऐसे-ऐसे अगर ये पौधा बड़ा बनेगा दोस्तों तो हमारा अच्छा खासा पैसा बनता है। अच्छा, तो ऐसे स्टॉक में लगाना होता है, जब छोटे पौधा जब बड़ा बनता है तो वेल्थ वहाँ क्रिएट होता है। अब मान लीजिए कि छोटा पौधा हुआ 2 गुना बढ़ गया, या छोटा पैसा 1 लाख लगाया 2 लाख हो गया, या 4 लाख से निकल गया, तो आपका क्या घर का एड्रेस चेंज हो जाएगा? घर का लिविंगहुड क्या चेंज हो जाएगा? क्या लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। अगर दोस्तों हमें 10,000% का 20,000% का रिटर्न बनेगा तभी हमारा लाइफ का स्टैंडर्ड चेंज होगा, लाइफ जीने का तरीका चेंज होगा और हम अपने वेल्थ को वेल्थ से वेल्थ बनाने की कोशिश करेंगे तब। ये हम 100% मतलब कि बनाने के लिए नहीं आए हैं। तो फर्स्ट स्टॉक मैं बात कर रहा हूँ रूलका इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का कुछ भी देखेंगे ऑर्डर बुक और किस सेक्टर में काम करती है, काफ़ी अच्छा खासा। अभी भी बात किया जाए दोस्तों टॉप से कितना कंपनी गिर रखा है, तो मैं आपको एडजस्ट करके बता रहा हूँ कि कितना गिर रखा हूँ। अगर एडजस्ट किया जाए दोस्तों तो टॉप से कहा जाए कि अभी भी दोस्तों ये टॉप से कहा एडजस्ट कर रहा हूँ सही से, तो दोस्तों थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ये देखिए कंपनी अभी भी 26% मतलब 27% गिर गया था। अगर बात की जाए यहाँ से तो यहाँ से लगभग टोटल अभी कहा जाए तो 36% गिर गया था। वहाँ भी यहाँ भी खरीदारी, अभी कोई बात नहीं, तब पर भी 26% गिरा हुआ, तो हमारा अच्छा अपॉर्चुनिटी। ओवरऑल की बात करें अगर जब से लिस्ट हुआ है तब पर भी लगभग 13.5% गिर गया है, मतलब गिरा हुआ है। ये एक अच्छा चांस दे रहा है। ये रूलका इलेक्ट्रिक के बारे में अगर पढ़ा जाए तो दोस्तों फाउंडेड 2013 में हुआ था और ये इलेक्ट्रिकल और फायर
फायर फाइटर सॉल्यूशन में काम करते हैं। फायर फाइटर बोला जाता है बिजनेस सेगमेंट में। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकल पैनल जो होगा, सोलर ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट और वेयर हाउसेज, इलेक्ट्रिकल कमर्शियल सर्विसेज और मेंटेनेंस सर्विस और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, डाटा इंस्टॉलेशन, ये सब कमर्शियल और रिटेलर और ट्रेडर में भी कंपनी काम करती है। अगर यहीं इंटीग्रेटेड बिजनेस की बात करें तो क्या करती है, सप्लाई करती है, डिजाइन करती है, इंस्टॉलेशन करती है, टेस्टिंग करती है और कमीशनिंग प्रोजेक्ट में काम करती है। अगर इस कंपनी का कहा जाए कि जियोग्राफिकल रिवेन्यू महाराष्ट्र से 63%, तेलंगाना से 10%, कर्नाटका से 5% और अदर से 21% रिवेन्यू आता है। टॉप 5 क्लाइंट से बात करें तो 53% का रिवेन्यू आता है और टर्न मतलब 10 मतलब कि कस्टमर से 71% का आता है। अगर इस कंपनी का क्लाइंट देखा जाए दोस्तों तो कौन कौन सा क्लाइंट है, अगर देखा जाए तो डी मार्ट हो, ओबराय होटल हो गया, रिलायंस हो गया, रिटेल हो गया, रेडिसन्स हो गया ग्रुप जो आपको लॉजिस्टिक हो गया, मास्टेक हो गया, इंडो स्पेस हो गया, आइनॉक्स हो गया। इस कंपनी का क्या है, मतलब कंपनी का क्लाइंट है इस कंपनी का। और ये कंपनी क्या काम करती है, जैसे कि सीसीटीवी सर्विसिंग, वीडियो ऑडियो सिस्टम, आईटी नेटवर्क, सोलर सिस्टम सर्विस में कंपनी काम करती है। अगर इस कंपनी का बात करें, जब मार्केट कैप मात्र कहा जाए 183 करोड़ की कंपनी है, पी रेशियो कितना 30 पे चल रहा है। यहीं के साथ कंपेयर किया जाए तो इंडस्ट्रियल पी कितना 36 पे चल रहा है, तो सस्ता मिल रहा है। और साथ ही साथ कैपिटल इक्विटी पर करना 50% दे रही है। इक्विटी शेयर होल्डर को कितना 62% से रिटर्न बना के दे रही है। और साथ ही साथ बात करें इस कंपनी का, अगर प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो इस कंपनी का देखिए प्रॉफिट ग्रोथ, देखिए ये रिवेन्यू ग्रोथ आपको दिखाता हूँ। कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ की बात किया जाए करोड़ों में है दोस्तों, तो 2021 में 19 करोड़ का रिवेन्यू को 19 करोड़ 60 लाख के रिवेन्यू को 71 करोड़ लेके आ गया 2024 में। कितना ह्यूज ग्रोथ, हर साल बढ़ता है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 54 करोड़, मतलब 54 लाख का प्रॉफिट ग्रोथ, 6 करोड़ 11, हर साल दुगुना बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे कंपनी कैसे नहीं ऊपर जाएगा। और साथ ही साथ ये कंपनी का देखा जाए दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर कितने 70%। कोई प्रमोटर नहीं चाहेगा इस कंपनी को गिराना, बढ़ाना ही चाहेगा, क्योंकि जब भी कंपनी का लॉस होगा तो अधिक प्रमोटर का ही होगा। कंपनी मालिक थोड़ी चाहेगा इस कंपनी को गिराना। रिटेलर कहा जाए तो 28%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन कहा जाए तो 2.3%, इतनी छोटी सी कंपनी में लगा रखे हैं। और ये कंपनी मैं क्यों लेके आया हूँ दोस्तों, देखिए हमेशा अप टू डेट ऑर्डर मिलते जा रहा है। यहाँ कंपनी का 17 करोड़ का ऑर्डर मिला, फिर आज ही देखिए 11 तारीख को कल भी ऑर्डर मिला था, और फिर 5 तारीख को ऑर्डर मिला था। जहाँ भी देखेंगे ऑर्डर मिलते जा रहा है इनको, कंपनी का ऑर्डर न्यू ऑर्डर। आप यहाँ भी देखें न्यू ऑर्डर 24 अक्टूबर को मिला हुआ है, फिर यहाँ 23 अक्टूबर को ऑर्डर मिला हुआ है। इसलिए मैंने ये काफ़ी मतलब कि अपने निगाह पर जमाया हूँ इस कंपनी का। और देखिए कुछ भी देखेंगे दोस्तों, इसका ऑर्डर बुक, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बहुत एक दूसरे के साथ टाई अप करती जा रही है ये कंपनी। यहाँ भी आपको देखेंगे ई वोटिंग कंपनी का ऑर्डर बुक, हमेशा कंपनी का ईजीएम होते जा रहा है, ऑर्डर बुक मिलते जा रहा है। तो इस कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा ऑर्डर बुक, न्यू ऑर्डर बुक मिल रखा है और मिलते ही जा रहा है। तो ये कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ, आपका प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ भी दिखा दिया। हर साल कंपनी दोगुना प्रॉफिट कर रही है, तो क्यों नहीं भागेगी। ये तो डाउन में जो 36% डाउन में मिल रहा था, ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा था। अभी भी 27% डाउन में चल रहा है, तो हमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। ये कंपनी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रिकल, अभी देखिए बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं, आरामदायक लग्जरियस लाइफ जीना। तो लग्जरियस लाइफ के लिए क्या, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक से चलने वाला सब कुछ रोबोट आने वाला है, इलेक्ट्रिक से चलने वाला सारा मोटर हो गया। क्या मसाला भी पीसना है तो हम मतलब इलेक्ट्रिक में डाल दिए, सब मसाला पीस आ गया, या ऑटोमेटिक कर दिए, खुद सब कुछ इलेक्ट्रिक से चलने वाला मशीन इक्विपमेंट आ रही है। और इलेक्ट्रिक पैनल, इलेक्ट्रिफिकेशन कॉन्ट्रैक्टर, मतलब सर्विसेज की बात करें, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर का आपका फोटो देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्विसेज का फोटो, इलेक्ट्रिकल पैनल का, जो पैनल का इंस्टॉलेशन करती है तो दूसरे के साथ टाई अप कर रखी है। उसको काफ़ी वेयर हाउसेज कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट बनाने में, और कॉन्ट्रैक्टर इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन करने में, और एलटी केबल सोल्यूशन में भी कंपनी काम करती है। इस कंपनी का देखेंगे बहुत अच्छा खासा सर्विसेज है, बहुत अच्छा कंपनी है। तो चाहे दोस्तों जब आपके फंड हो तो इस कंपनी में रिस्क ले सकते हैं। और ये ऐसा है दोस्तों कि आपको पैसे को वेल्थ क्रिएट ह्यूज, मतलब कि ट्रमेंडस आपका वेल्थ जनरेट कर सकता है। जैसे कि मैं बताया था सहरसा इलेक्ट्रॉनिक्स, आज देखेंगे मतलब 1000 से भी पार चला गया था, 978, आज का तेजी 13% चला गया। ओवरऑल की बात करें तो 73% का रिटर्न बना के दे दिया था। जब यहाँ डाउन में गया था तो मैंने भी खरीदारी किया, आप लोग से बोला था, यहाँ भी लिस्टिंग हुआ था, बोला था कि कंपनी पर निगाह जमाए रखिए, काफ़ी अच्छा खासा कंपनी है। क्यों, क्योंकि ये कंपनी का देखेंगे मार्केट कैप
तो अभी स्मॉल कैप की कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 54 पर, इसलिए मैंने फोकस करने के लिए बोला था। पी रेशियो 66 पर चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल पे 81 पे चल रहा है, अभी भी मतलब डाउन में ही मिल रहा है कंपनी। और फेस वैल्यू 10 है, तो आने वाले दिनों में स्प्लिट बोनस दे सकती है ये कंपनी। इसलिए मैं बताया था दोस्तों, कंपनी का रिवेन्यू देखेंगे, रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू देखिए, मतलब ईयरली बाई तो 10 करोड़ का रिवेन्यू था, 103 करोड़ का रिवेन्यू हो गया मात्र 1 साल में। अब प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 2 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ 32 करोड़, अभी तो 16 गुना, अभी तो भागना बहुत बाकी है ये कंपनी का। और साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग कहाँ से कमी आ रहा है, 70%, रिटेलर कितने हैं 25%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 3.5% और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल 1.56%, इसमें डोमेस्टिक वाले हो गया। इस कंपनी की बात करें क्या काम करते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से जो पैसा कमाती है दोस्तों 87% कमाती है, इसी का तो मार्केट आने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होता है हर चीज़ में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे ही काम करता है। एसएसडी होता है, यूएसबी फ्लैश स्टोरेज होता है, ये सेमीकंडक्टर के फील्ड में 10% से रिवेन्यू इस कंपनी का आता है। और साथ ही साथ देखिए, ये कंपनी का ब्रेकअप कहा जाए कि रिवेन्यू किस कंट्री से अधिक आता है, तो नॉर्थ अमेरिका से 78% का रिवेन्यू आता है। बताइए, इंडिया में तो मात्र 10%, अफ्रीका से 90%, हर मतलब कॉन्टिनेंट में ये कंपनी फैला हुआ है। और साथ में अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका से ये अगर लोकेशन बाई ब्रेकअप कहा जाए तो ये कंपनी का देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ इस कंपनी का बात किया जाए, देखिए एक मतलब कि मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी दिनों से पूछा जा रहा था कि इस कंपनी में डिस्कस कीजिए दोस्तों। आप कोई भी कंपनी में आपको लग रहा है कि बाइट लेना चाहिए, अच्छा खासा है मेरे नज़र में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, और डिटेल एनालिसिस करेंगे कैसा है क्या है। तो एक दूसरा दोस्तों एमटॉन इंडस्ट्री के बारे में बताया गया था, सर इसके बारे में बता दिया, तो आज मैं इसके डिटेल एनालिसिस करूँगा दोस्तों। आज भी अगर बात किया जाए, अभी रिटर्न 100% का रिटर्न बना के दे दिया है, लेकिन अगर टॉप से कहा जाए कि कितना ये कंपनी गिरा हुआ है, तो आइए उस पर हम देखते हैं कि कंपनी काफ़ी डाउन में चला गया था। अभी कहा जाए कि देखिए 25% गिरा हुआ, 25-26%, लेकिन अब डाउन में जब गया था तो मैंने भी इसमें गलती किया था। देखिए, सब कोई गलती से ही सीखता है, मतलब 40% लगभग गिर गया था ये कंपनी। मैंने भी इसमें काफ़ी ह्यूज मतलब लॉस बुकिंग कर लिया हूँ, 1.5 लाख से लगभग लॉस बुकिंग। मेरे को ये अफ़सोस ज़ाहिर कर रहा हूँ, ये अफ़सोस ना कीजिए, मैं इससे सीखा कि कोई भी अगर आप फंडामेंटल चेक किए हैं, कोई कंपनी फंडामेंटल अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, सेल्स ग्रोथ, प्रोडक्ट अच्छा है, तो होल्ड कीजिए। भले आपने गलती किया कि टॉप हाई पे खरीद लिए, मतलब ऑल टाइम हाई पे खरीद लिया टाइप, तो पेशेंस रखिए, आपको पैसा हमेशा रिकवर देगा दोस्तों। मेरे को अफ़सोस हो रहा है, अफ़सोस क्या करना, मैंने को लर्निंग मिला इससे सीख के कि कोई भी अगर एमटॉन मैंने इंडस्ट्री सेलेक्ट किया था, तो मैंने लगभग कितना 600 समथिंग 627 या 28 पे खरीदा था। मैंने 505 या 500 कुछ पे निकल गया दोस्तों, तो मेरे को लगभग लॉस हुआ था। लेकिन मेरे को आज अफ़सोस हो रहा है, ये कंपनी में मुझे को होल्ड करना चाहिए था। ये कंपनी अच्छा खासा कंपनी है, आप लोग देख सकते हैं क्यों क्यों कंपनी का अगर रिजल्ट भी आया है, काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट आया है। देखिए दोस्तों, मेरे को कोई अफ़सोस नहीं है, मैंने उससे पैसा भी बना लिया हूँ दूसरे स्टॉक से। मैंने वो पैसा निकाल कर दूसरे स्टॉक में डाला, अच्छा खासा पैसा बना हुआ है। अब माइक्रो कैप देखा जाए तो ये मतलब कि कंपनी का कैप तो 1000 करोड़ की कंपनी है, लगभग पी रेशियो 59 पर चल रहा है, और प्राइस 570। अभी सेल्स ग्रोथ में 34% का दिखाया गया है, मतलब 43 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 57 करोड़ 70 लाख का सेल्स ग्रोथ किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें, 7 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 11 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है। और साथ ही साथ अगर इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो देखिए एमटॉन इलेक्ट्रॉनिक्स क्या प्रोवाइड कराती है उस पर चर्चा करते हैं। ये कंपनी जो प्रोवाइड कराती है, सोल्यूशन इलेक्ट्रिक टॉनिक सिस्टम डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, और विथ फोकस ऑन हाई वैल्यू एंड प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट पे। और साथ ही बिजनेस प्रोफाइल की बात करें, देखिए ये भी पीसीबी, हर कोई देखिए कि अगर बात किया जाए एमट्रॉन भी पीसीबी बनाती है, और सहरसा भी बनाई, और वो भी असेंबली करती है, और कंप्लीट इलेक्ट्रिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग करती है। डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया में है, यूएस में है, हांगकांग में है, यूके में है, स्पेन में है, मैक्सिको में है। देखिए इतनी कंपनी जगह हर जगह फैला हुआ है। और साथ ही साथ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, तो मैंने बता दीजिए रिवेन्यू ब्रेकअप कहा जाए कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से 88% का रिवेन्यू आता है, बॉक्स बिल्डिंग से 9%, इंड टू इंड सॉल्यूशन से इंजीनियरिंग से 3% का रिवेन्यू आता है। और साथ ही इंडस्ट्रियल की बात किया जाए तो ऑटोमोबाइल से 5.5%, गेमिंग से 25%, और दिखाऊंगा कौन कौन सा प्रोडक्ट ये सेल करती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर से 35% का रिवेन्यू आता है, ड्रोन एंड यूएवी से, अनआर्म्ड व्हीकल से
4.5% रिवेन्यू है, मेडिकल हेल्थ केयर से 9.5 और अदर से 21.5% का रिवेन्यू आता है। ये कंपनी कहा जाए कि क्या क्या काम करती है, तो आप देखिए रीड कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ऑटोमोबाइल में क्लाइमेट सिस्टम, ऑन बोर्ड चार्जर, ईवी चार्जर, बैटरी कंट्रोल यूनिट, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड गेमिंग में कहा जाए तो पिन बॉल मशीन, आपको क्या दिखाऊंगा, कैसीनो स्लॉट मशीन, डिजिटल कॉब, पीसीबी कंट्रोल, पीसीबीए। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो मॉनिटर सिस्टम जो होता है आप लोग देखते हैं, फ्यूल डिस्पेंसर हो गया, इंडस्ट्रियल पंप जो कंट्रोल होता है वो भी काम यहीं बनाती है, प्रेशर स्विच यहीं बनाती है। ड्रोन ऑन मार्क आर्म व्हीकल की बात करें तो ड्रोन भी बनाती है, ऑटोमेटिव गाइडेंस भी ये पूरा ड्रोन ही नहीं बना देती है, पर ड्रोन में कोई कोई पार्ट को बनाता है। वेयर हाउसेज में, रोबोटिक में, वाटर फ्लड सेंसर में, मेडिकल कहा जाता है एयर क्वालिटी मेजरमेंट एंड डिवाइस बनाती है, स्मार्ट स्विचेज का आईसीयू, वेंटिलेटर, डेंटल सर्जिकल और एनालाइजर और इक्विपमेंट बनाती है। और बिजनेस फैसिलिटी की बात करते हैं, 2 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फैसिलिटी है, एक बड़ोदरा में है गुजरात, जो कि अदर है जो बेंगलुरु कर्नाटक में है ये कंपनी का। अगर ग्लोबलाइजेशन कहा जाए कि यूएस से 56% का रिवेन्यू आता है, इंडिया से 20% और नॉर्थ अमेरिका से 18.5, स्पेन से 5% का रिवेन्यू आता है। टॉप 10 क्लाइंट से बात किया जाता तो 97% का रिवेन्यू आता है। थोड़ा ये रिस्की है, लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छा है। ये मार्केट कैप आपको दिखाते हैं, साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल लिक्विडिटी की बात करें तो 34%, रिटर्न ऑन इक्विटी से 31% का रिवेन्यू है। इंडस्ट्रियल पी की बात किया जाए तो 69 पर चल रहा है, लेकिन ये कंपनी का स्टॉक 59 पर चल रहा है। तो ये कंपनी क्या मिल रहा है, सस्ता है अभी। और साथ ही साथ कंपनी का अगर प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ देखा जाए, देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो देखिए 26 करोड़ का सेल्स ग्रोथ, 108 करोड़ का सेल्स ग्रोथ किया है। मार्जिन की बात करें तो पहले माइनस में था, 25% का मार्जिन पर काम कर रही है। साथ ही साथ पहले 16 से 2 करोड़ का मार्जिन लॉस में किया था, लेकिन जब से लिस्ट हुआ उसमें प्रॉफिट ही किया है। और साथ ही साथ कंपनी का अगर प्रॉफिट का प्रमोटर कहा जाए तो 71% है, एएफआई कितने 1.82 है, डोमेस्टिक वाले कितने 1.82 है, पब्लिक कितने हैं 25% पब्लिक है इस कंपनी का। इस कंपनी का बात किया जाए कि देखा जाए कितने प्रिंटेड सर्किट में बता दिया 73%, बॉक्स बिल्ड इतना ये कंपनी का आता है। और इसका ऑफिशियल साइट पर चलेंगे, जैसे प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, टर्न की असेंबली हो गया, केवल हार्शनेस असेंबली हो गया, कस्टमर टेस्ट फ्लैक्सिकर हो गया और वैल्यू एडेड सर्विसेज हो गया। और साथ ही साथ आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये कंपनी का, देखिए अब विजिट करेंगे दोस्तों तो आप प्रोडक्ट के बारे में, तो देखिए प्रोडक्ट आपको क्या है, ऑटोमोबाइल में क्लाइमेट चेंज हो गया, ऑनबोर्ड चार्जर हो गया, ईवी चार्जर हो गया, बैटरी कंट्रोल यूनिट हो गया, ये सब। गेमिंग में कहेंगे तो पिन बॉल मशीन हो गया, कैसीनो स्लॉट हो गया, डिजिटल पीसीबी हो गया, कंट्रोलर पीसीबीए हो गया, जो गेम खेलते हैं आज के दौर में वो बनाती है। और साथ ही इंडस्ट्रियल पी कहें तो मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, फ्यूल डिस्पेंसर हो गया और पंप कंट्रोल यूनिट हो गया, एचवीए प्रेशर स्विचेज हो गया इस कंपनी। और ड्रोन में कहा जाता है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, रोबोटिक ड्रोन हो गया, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल हो गया, वेयर हाउसेज रोबोटिक हो गया, मतलब कि जो खुद ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो लगा दिया सारा जैसे गाड़ी को कसना है तो सारा ऑटोमेटिक कस देगा ये। अनआर्मेड व्हीकल भी बनाती है, वायरलेस नेटवर्क बनाती है, वाटर फ्लड सेंसर है ये कंपनी, स्मार्ट स्विचेज, स्मार्ट वॉचेज और वेंटिलेटर भी ये कंपनी बनाती है, डेंटल सर्जिकल लाइट भी बनाती है, एनालाइजर इक्विपमेंट, ये अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, काफ़ी अच्छा खासा जो डिमांडेबल कंपनी है वैसा प्रोडक्ट बनाती है। तो चाहे अपने रिस्क के तौर पर ये इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा कंपनी का Q2 का रिजल्ट आया है, काफ़ी अच्छा खासा आया है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्त और रिश्तेदार को भी बताएं, ताकि ये अच्छा खासा फैमिली बनाया जा सके। और आपको पैसे को कैसे, मतलब कि साइकोलॉजिक तौर पे निगेटिव मार्केट में कैसे हम होल्ड करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करते हैं करिए। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।